वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, गाइस ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या सुनना है। गाइस मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस जाके देखिए, वो भी आप लोगों को वो कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो मैं माय लव का ये 13वां पार्ट है, मैं स्टार्ट करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेनी दे के चिक्स को स्क्विश करके बोलती है, तुझ में ऐसा क्या है जो मेरा जोंगकुक तुझे देखता है। फिर जोंगकुक बोलता है कि तुम में ऐसा क्या है जो मेरा जोंगकुक तुम्हें देखा। एक्सक्यूज़ मी, जोंगकुक मेरा है, ही वॉज माई। फिर वो जैसे ऐसे बोलता है ना, तो ना बोलता है कि यू बिच। फिर वो बोलता है यू बिच लिसन टू मी। ते बोलता है ये जेनी को। जेनी ना फिर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे वो ना ते को थप्पड़ मारता है। और वो ते बोलता है कि जो करना सोच समझ के करना। अगर मेरी जोंगकुक को पता चला कि तुमने मुझे इतना सारा टॉर्चर, तुम मुझे मार रही हो, तो तुम्हें पता है वो क्या करेगा। वो मेरे लिए पागल है। ही वॉज लव मी। तो मैं, अगर मुझे कुछ हुआ, मेरे जोंगकुक को पता चला और तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो जो करना सोच समझ के करना, और अगर जो करोगी वो समझ के करना, उसका रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन तुम्हें मिलेगा। थी ना, ये बहुत रूडली बोल रहा था और बोल रहा था कि मेरा जोंगकुक मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे मतलब पागलों की तरह मुझसे प्यार करता है। तो तुम समझ लो, माफिया किंग की वाइफ ही हूँ मैं। मुझे वो वाइफ ही बुलाता है, हस्बैंड हूँ लेकिन वाइफ ही बुलाता है। वो मेरे लिए पागल है। वो मेरे चिक्स को किस करता है। तुम उसी चिक्स पे थप्पड़ मारा है तुमने। इस थप्पड़ का जवाब मेरा जोंगकुक देगा, माफिया किंग देगा, जो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है और मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हूँ। तुम्हें पता नहीं है मेरे जोंगकुक को कितना गुस्सा। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रहूँगा। आधा एक घंटा के बाद ही मेरा जोंगकुक मुझे ढूंढ लेगा और मुझे ढूंढ के, तुम्हें ढूंढ के मार डालेगा। फिर ना दूसरी तरफ जोंगकुक ये सब सुन रहा था और वो मतलब वो ना देखिए बातें सुन के थ्रेड से और इम्प्रेस हो रहा था कि ते बिल्कुल भी नहीं डर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं डर रहा है। वो सिर्फ सब जोंगकुक ये सुन के बहुत इम्प्रेस हो रहा था और मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके कान में हेडफोन था और ये सब बातें वो सुन रहा था। और उसने ये सुना था कि उसने ते को थप्पड़ मारा है। मतलब जोंगकुक का तो खून बॉयल हो रहा था कि वो कब वहाँ पहुँचेगा और कब जेनी को मतलब तड़पा के मार देगा। वो जेनी को मार देगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके ते को मारने की। फिर ना उसे ना बहुत ज़ोर से ड्राइव कर रहा था तब जोंगकुक, और फिर दूसरी तरफ ते और जेनी। क्या बात है, दो लोग कैट फाइट कर रहे थे। कहते ना, दो ओमेगास में एक फाइटिंग होती है और ये फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बोल रही थी कि जोंगकुक मेरा है और ते बोल रहा था जोंगकुक मेरा है। फिर बोलता है कि ते बोलता है कि अगर जोंगकुक तुम्हारा है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। फिर वो बोलता है तुमने उस पर काला जादू किया है तो इसीलिए मेरा जोंगकुक मेरे से दूर जा रहा है। फिर वो बोलता है क्या बकवास है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, प्यार कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होता। प्यार सिर्फ एक एहसास है, और जो मेरा जोंगकुक मुझसे करता है तुमसे तो कभी प्यार नहीं करेगा। तुम्हें है क्या। फिर जेनी बोलते मुझ में क्या नहीं है, मैं एक माफिया की बेटी हूँ। फिर बोलता है कि ते बोलता है, फिर बोलता है मैं माफिया की, जेनी बोलती है कि मैं माफिया की बेटी हूँ। फिर ते बोलता है कि मैं
माफिया किंग की वाइफ हस्बैंड हूँ, तो अभी बोलो अभी क्या है। फिर बोलता है कि मैं भी एक माफिया हूँ। फिर बोलता है मैं माफिया बनना नहीं चाहता, मेरा मेरा पास मेरा माफिया किंग है मेरे पास, मुझे माफिया बनने की ज़रूरत नहीं। मुझे इनमें ना इंटरेस्ट था, ना इंटरेस्ट है, ना इंटरेस्ट रहेगा। फिर ना जेनी बोलती है कि मैं उसे बेबी दे सकती हूँ अभी। फिर वो बोलता है कि फिर तेना चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी वीक थी, तो इसके लिए ना उन दोनों के बेबी नहीं ले रहा था जोंगकुक, क्योंकि ते की बॉडी बहुत वीक थी, वो ते को संभाल रहा था। फिर वो जेनी बोलती है कि तुम तो कमज़ोर हो, तुम सिर्फ कमज़ोरियाँ मतलब तुम्हारी बॉडी कमज़ोर है, तुम जोंगकुक को अभी तक एक बेबी नहीं दे पाए। फिर ये सुन के ना ते को बुरा लगता है, वो ना उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। फिर भी ना वो जेनी के सामने टूटना नहीं चाहता था। वो ना बोलता है कि बेबी की तो मैं कभी भी फिर वो बोलता है मैं बेबी तो कभी भी दे सकती हूँ, लेकिन जोंगकुक कभी बेबी नहीं चाहता। फिर जेनी बोलती है जोंगकुक क्यों बेबी नहीं चाहता। फिर वो बोलता है वो हमारा पर्सनल डिसीजन है, जो वो हमारा पर्सनल है, तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम। फिर ना ऐसा उस दोनों आर्ग्यूमेंट करे, अगरम बगरम क्या से बोल रहे दोनों। एक बोलते ना अगर ते के हाथ खुले होते तो वो उसके बालों को नोच डालता, मतलब बालों से खेलता। फिर ना जेनी आता है। फिर जेनी बोलती है कि तुम में से कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि मेरे में से कुछ नहीं है तो जोंगकुक मेरे पीछे क्यों है, तुम्हारे पीछे क्यों नहीं। फिर ना जेनी को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, और एक थप्पड़ मारने वाली थी, वहाँ पे गन शूट का एक फायर होता है, तो ना सब लोग घबरा जाते कि ये क्या है। फिर ना जोंगकुक अपने सारे लोग मतलब भी 50-70 लोग लेके वहाँ पे आया था। वो ना जेनी के मतलब जो जेनी ना फिर फटाक से अपना गन निकाल के ते के हेड पे रखती है, बोलती कि इसे मैं जान से मार दूंगी। फिर जोंगकुक बोलता है अगर मेरे ते को खरोच भी आई तो तुम्हारे पापा की सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। फिर वो ना उसके पापा को दिखाता है कि उसके पापा को कितना मारा गया था। तो जोंगकुक तो ये पहले से पता था कि कौन क्या क्या कर सकता है, तो इसीलिए ना उसने बहुत पहले से सब कुछ तैयार रखा था। कुछ भी अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसे जेनी के बारे में पता था, जेनी कैसे साइको टाइप है, तो इसीलिए। फिर वो ऐसा बोलता है। फिर वो बोलता है कि पुट द गन डाउन नाउ। फिर ना जेनी बोलती नहीं मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर वो बोलता है फिर जोंगकुक थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि वो ते को कुछ अगर हो जाता तो वो ज़िंदा नहीं रह पाता था। अगर ते को खरोच भी आ जाती तो उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। तो इसीलिए ना जोंगकुक अपने आप को काम डाउन करता है और ना फटाक से एक शूट करता है, और जेनी के हाथ से गन गिर जाती है और जेनी को धक्का देके ते की चेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, पूरा का पूरा ऐसे ज़ोर से खींचता है कि जो ते उसके पास आ जाता है। फिर ना वो बोलता है तुम ठीक हो। फिर ना जोंगकुक के लोग ते को जाके जेनी को जाके पकड़ लेते हैं। फिर ना जेनी के सामने जाता है और जोंगकुक जेनी को एक खींच के थप्पड़ मारता है और बोलता है कि इससे मेरे मैं जहाँ पे टॉर्चर करता हूँ टॉर्चर रूम में लेके जाओ। फिर जेनी बोलते प्लीज़ जोंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ जोंगकुक आई लव यू प्लीज़ मेरे से दूर मत जाना, ऐसा बोल रही थी। फिर ना वो जोंगकुक ते को देखता है, ते की बॉडी से रस्सी खोलता है, उसके पैरों को हाथों को खोलता है। फिर ना देखता है कि उसके गाल पे ना गाल लाल लाल हो गए थे। वो ना उस गालों पे किस करता है, उसे ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है। कैरी करने के बाद बोलता है कि बेबी तुम ठीक हो ना, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया।
फिर ना ते कुछ बोल नहीं रहा था, वो ना चुप हो गया था, और चुप हो गया ना, वो सिर्फ जंगकुक के शोल्डर पे अपना सर रखा था, वो ना कुछ बोल नहीं रहा था। तो ना शुगा बोलता है कि जल्दी से घर चलते हैं, इससे डॉक्टर बुलाते हैं, ये चुप क्यों हो गया है, बात क्यों नहीं कर रहा। तो ना सब लोग पैनिक, मतलब जय होप और शुगा जंगकुक भी पैनिक करने लगते, बोलते बेबी बेबी मेरे से बात करो। वो ना तेना कुछ नहीं बात कर रहा था उसे, मतलब वो ना सब कुछ, मतलब अपने माइंड में कुछ भी नहीं ला रहा था, वो सब कुछ ब्लाइंड हो रहा था उसका। तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं वो तीनों। फिर वो घर आते हैं, फिर ना जेनी, लीज़ा, जिमिन, सब लोग रो रहे थे। जिमिन और लीज़ा तो रो के उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो ना मिसेस किम बोलती कि मत रो, तुम लोग प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी में रोना अच्छी बात नहीं है। फिर ना ऐसा बोलते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं नहीं प्लीज़ मत रो। फिर वो ना देखते कि जंगकुक की बाहों में ते है, और ते फेल्ट हो चुका था। गाड़ी में जब लेके बैठे थे ना, 2 मिनट बाद ही ते ना जंगकुक की बाहों में फेल्ट हो गया था। तो ना शुगर ने पहले से ही कॉल कर दिया था डॉक्टर को कि घर आ जाओ, देखना है तुम्हें, ते क्यों, मतलब क्यों बेहोश हो गया है, तुम्हें देखना है। फिर ऐसा बोल के, मतलब उसने घर में बुला लिया था। फिर बुलाने के बाद डॉक्टर आता है, फिर जंगकुक अपने रूम में लेके जाता है, ते को सुलाता है। फिर ना डॉक्टर आता है, डॉक्टर आने के बाद ते को चेक करता है। फिर वो बोलते हैं ये बहुत, मतलब इन्हें बहुत ही मेंटल स्ट्रेस्ड हुआ है, और इन्हें, आपको पता है ना, इनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ये इस वक्त ये इतना ट्रॉमा इनके लिए अच्छा नहीं है। फिर वो बोलता है मैं कुछ मेडिसिन्स देता हूँ, आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा, और प्लीज़ उन्हें टेंशन, ये सब चीज़ों से दूर रखिए, उन्हें कुछ भी सोचने मत दीजिए, उन्हें सिर्फ खुश रखिए, हंसिए, बोलिए, खेलिए, तो उन्हें उसके साथ अच्छे से रहिए। फिर ऐसा बोल के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर नाते जंगकुक फिर सब लोगों को बोलते हैं आप सब घर अपने अपने रूम में जाइए, आराम कीजिए। फिर वो सब बोलते हैं हाँ, सब लोग बोलते हैं। फिर ना दूसरी तरफ जिमिन जब अपने रूम में जाता, उसका रोना तो बंद हो ही नहीं रहा था। तो शुगा उससे कंसोल करता है, हक करता है, हक करके बोलता है कि बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, अभी देखा ना, तो अभी तो हमने तेको लाया है ना। फिर वो बोलता है किसने किया, फिर वो बोलता है जेनी ने ये किया था। फिर वो बोलते जेनी कौन है, फिर वो बोलता है वो साइको है, वो जंगकुक के पीछे पागल है इसीलिए। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना जिमिन बोलता है कि मेरी गलती है ना। फिर ना जो शुगा उसके होठों पे किस करके बोलता है नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम बहुत क्यूट हो मेरा बेबी मोची। फिर वो बोलता है नहीं मैं बेबी मोची नहीं हूँ। फिर ना वो बोलता है बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, हमारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। फिर ना जिमिन के होठों पे किस करता है शुगा और उसके टमी पे। फिर बोलता है अभी आराम करो, तुम्हें कुछ खाना है। फिर बोलता है मुझे कुछ पीना है। फिर शुगा बोलता है मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूँ। दूसरी तरफ लीज़ा भी बहुत रोई थी। उसका मतलब उसका वो जब रूम में जाती है उसका सर घूमने लगता है, ना वो गिरने वाली थी। तो ना जयहोप उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। फिर वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो बोलता है प्लीज़ टेंशन मत लो, अभी आते ठीक है। फिर लीज़ा बोलती है हाँ। तो बोलता है तुम कुछ पियोगी। फिर वो बोलता है हाँ। तो वहाँ पे ना एक जूस था, तो वो वापस से जूस पिलाता है। दूसरी तरफ आर्यन और जिन बहुत ही टेंशन में होता है, बोलता है कि वो दोनों प्रेग्नेंट है, उसे इतना रोया। फिर थी की तबीयत भी अच्छी नहीं है। फिर बोलता है आर्यन बोलता है तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन सब के पास उनके पति हैं। फिर बोलता है हाँ। फिर वो ना आर्यन को हक करता है, और ना बहुत ज़्यादा खुद को मतलब बोलता है ना हेल्पलेस समझता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिसेस किम भी अपने रूम में जाते हैं, और मिसेस किम तो खुद को ही कोस रही होती है कि क्यों मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा करते हैं। तो ना मिस्टर किम मुझे समझाते हैं तो प्लीज़
अपने आप को ठीक रखो, तुम्हें तेरे को भी देखना है। फिर वो बोलती है हाँ मैं भी देखूँगी, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। फिर बोलता है हाँ तुम्हारी भी ज़रूरत है, और उसके पास अभी जंगकुक है तो तुम ज़्यादा मत सोचो, अभी चलो आराम कर लो। सब लोग आराम करते। दूसरी तरफ शुगर जिमिन के लिए जूस लेके जाता है और जिमिन को जूस पिलाता है और उसे ठीक से सुलाता है और उसके टमी को कैच करने लगता है। फिर हाथ फेरने लगता है उसकी टमी पे। फिर वो जिमिन बोलता है हम दोनों ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरी तरफ जो ते होश में आ जाता है और ना जंगकुक को टाइटली हग करता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अभी बेबी नहीं दे सकता, तुम इसलिए क्या मुझसे दूर चले जाओगे। फिर ना जंगकुक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर वो बोलता है कि उसके बारे में सोचो मत बेबी, हमारा बेबी आएगा, लेकिन आपकी तबीयत ठीक होने के बाद हम सच में बेबी प्लान करेंगे। फिर वो बोलते हैं सच्ची, फिर बोलते हैं सच्ची, अभी टेंशन मत लो। फिर उसके होठों पे किस करता है। फिर ना ते बोलता है मेरे लिए गाना गाओ। फिर ना जंगकुक बोलता है गाना, अच्छा ठीक है मैं एक लोरी गाता हूँ। फिर वो बोलता है सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गम, सुनो सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गम। फिर ते बोलता है ये क्या जिन मम्मा तुम्हारे लिए गाती थी। फिर बोलता है हाँ ये मम्मा मेरे लिए गाती थी, ये अच्छा है ना। फिर बोलता है हाँ तो अभी सो जाओ। फिर वो ना अपनी आंखें बंद करता है और जंगकुक को टाइटली हग करता है। और ना जंगकुक सोचता है जेनी तुम्हें तो पिक करना होगा, मेरा बेबी बहुत रोया है और मेरे बेबी को तुमने बहुत रुलाया है और तुम्हें ये तो पिक करना ही होगा, तुम्हें हेल्थ दिखा दूंगा मैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना तुम लोगों को मेरी कहानी कैसे पसंद आ रही है। तो आई लव यू।